अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं, एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा जनाब, एंजॉय भी करना बड़ा ज़रूरी है। और जो कल शब थी उसमें जो इबादतें की हैं सबने, अल्लाह ताला उन सब की इबादतों को कबूल फरमाए और सबकी नेकियों को बढ़ाए। और हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर जो है ना, लोगों की नेकियों में इजाफा हो और एक दूसरे के साथ भलाई करें, सिले रहमी करें और एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ें। क्योंकि एक दूसरे की जब आप मदद करते हैं ना, तो फिर डेफिनेटली अल्लाह ताला भी आपकी मदद करता है। और अल्लाह ताला जब आपकी मदद करता है, जब आपकी नीयत, इंटेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा साफ़ होती है। आप कहते हैं ना कि आपकी नीयत अगर अच्छी है तो मंजिल आसान हो जाती है। ये वाकई बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आप अच्छी नीयत रखते हैं तो आपकी मंजिल जो है वो वाकई आसान हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ में ना शेयर करना चाहती थी और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो मुझे आपसे करनी होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे आप लोगों के साथ ना शेयर करनी होती है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने फैंस के साथ जो है वो मैं अपनी ऐसी बातें शेयर करूं कि जो मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत ऐसी होती हैं कि मुझे समझ नहीं आती, और मेरे फैंस के लिए भी ना एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ऐसा भी होता है। अच्छा, क्या होता है लाइफ में कि बहुत दफ़ा आपको ना बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं लाइफ में। वो आपके कुलीग्स भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। वो लोग आप के साथ में कहीं से भी बिलोंग कर सकते हैं। हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हों तो आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए, कोई औरत मिल जाए, कोई मर्द मिल जाए। तो ये सारा सिनारियो कब होता है? ये सारा सिनारियो जब होता है कि जब आप लोगों से मिलते हैं और देखते हैं कि कुछ लोग कुछ लोगों के साथ बेइंतहा बुरा कर रहे होते हैं। यानी कि जैसे फ़र्ज़ करें, एक मिसाल ले लें कि एक कोई चोर है या एक कोई क्रिमिनल है या एक कोई ऐसा बंदा है जो लोगों के साथ बुरा किए जा रहा है, बुरा किए जा रहा है। लेकिन पता है इन दी एंड वो क्या कहता है? मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे साथ मेरे माँ बाप की दुआएं। मैं बड़ा हैरान हो जाती हूँ कि आप लोगों के साथ बुरा किए जा रहे हैं और आप आगे से ये कहे जा रहे हैं, आप लोगों का हक मारे जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। आप अपनी बहन के जो हुकूक हैं वो खाए जा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपके साथ माँ बाप की दुआएं हैं। आप एक गलत काम कर रहे हैं, यानी किसी के लिए भी आप गलत थॉट रख रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ आपके माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप की दुआएं ना सबके साथ होती हैं, लेकिन माँ बाप इसलिए दुआएं देते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों, आप अपनी ज़िंदगी में आगे जाएं। तो अपने माँ बाप को अपने बुरे कामों में ना शामिल ना किया करें। और जब आप कोई बुरा काम करते हैं तो बड़ा फ़ख्र ना किया करें कि आपने किसी के साथ कोई बड़ा ही कोई बुरा काम कर दिया साथ है तो इससे जो है कोई फ़र्क पड़ जाएगा। जी नहीं, माँ बाप की दुआएं सबके साथ होती हैं, लेकिन दुनिया में हर माँ बाप अपनी औलाद को दुआएं देते हैं इस चीज़ के लिए कि वो ज़िंदगी में लोगों के काम आए, वो ज़िंदगी में कामयाब हों, वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत कामों के लिए ना तो प्रमोट करते हैं ना दुआएं देते हैं। ये आपके अपने अमाल होते हैं जिनको आप बाकियों से जोड़ देते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो कि लोगों के साथ बहुत बुरे होते हैं, जो लोगों के साथ बहुत बुराई करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। इनफैक्ट इनमें ना वो आप देखें, ये वो क्रिमिनल्स और वो साइकोपैथ और वो बहुत सारे लोग भी शामिल होते हैं जो कि ये कहते हैं जी हमें कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके माँ बाप को अगर आपने अंधेरे में रखा हुआ है या आपके माँ बाप को अगर आपके एक्टिविटीज़ के बारे में पता नहीं है तो उनकी अच्छी इंटेंशन को अपने बुरे कामों से ना जोड़ा करें। आज की अवेयरनेस ये है कि जब भी आप कोई बुरा काम करते हैं ना तो ज़रूर ये देखा करें कि अल्लाह आपको देख रहा है। और जब भी आप किसी की ग़ीबत करते हैं, जब भी आप किसी के लिए कोई भी ऐसी बुरी इंटेंशन रखते हैं ना, तो ये सोचा करें कि फिर अपने माँ बाप का उस टाइम पर जिक्र ना किया करें कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो बिगाड़ने और संवारने वाली बातें होती हैं ना, इनका ताल्लुक माँ बाप की दुआओं से ज़रूर होता है, लेकिन इसमें अल्लाह की रहमत शामिल होती है। वो अल्लाह से आपके लिए दुआएं मांगते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें, अपनी ज़िंदगी को मुस्बत तरीके से गुजारें। और जब आप अपने माँ बाप का जिक्र करें ना, और जब आप ये कहें कि आपके माँ बाप आपके लिए दुआ करते हैं, तो वो किसी अच्छे काम के साथ अटैच किया करें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और मौसम का हाल आपको बताते हैं कि मौसम का क्या हाल है। कराची का मौसम तो नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि कल से हो गई है थोड़ी सी गर्मी, मौसम हो गया स्लाइटली चेंज। शहर का मौसम सर्द तो है लेकिन खुश्क है। फ़िज़ा में हल्की हल्की धुंध भी है। हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस धुंध का राज भी बरकरार है। मगरबी हवाएं 24 से 25 जनवरी तक वक्फे से बरकरार रहेंगी। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और सोने की कीमतें आपके साथ में शेयर करते हैं। गोल्ड के प्राइस क्या है? गोल्ड के प्राइस है जी, सोने की कीमत बरकरार है, जबकि जो चांदी है उसकी कीमत में हो गई है कमी। अच्छा जी, आज भी मार्केट में सोना $4,601 फ़ी औंस पर बरकरार है और 1 तोला सोना 4,82,462 रुपये पर बरकरार रहा है, जबकि 1 तोला चांदी 100 रुपये कमी से 9,525 रुपये पर आ गई है।
अच्छा जी, ये तो वो तमाम खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ में शेयर की और ये तमाम बातें जो मैंने आपके साथ में शेयर की। अच्छा, अब हमने ये जो सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर किए, आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उस हवाले से भी अपने शो में करेंगे बात, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे करस्पॉन्डेंट हमें ज्वाइन करेंगे, फिर हम आपके साथ में टॉप स्टोरीज शेयर करेंगे और फिर करेंगे ढेर सारी बातें और आपको बताएंगे कि जनाब क्या चल रहा है स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्या चल रहा है दुनिया भर में, बस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भाई अब कुछ बात करते हैं, पौधे हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं और पौधे जो हैं इनकी वजह से कितना ज़्यादा आपको मेंटल पीस मिलता है, आंखों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, आंखों की ठंडक है। और पता है जब आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं और आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं जहाँ पर आप पीस हासिल करना चाहते हैं, जहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे ज़हनी सुकून मिल जाए, आप चाहते हैं मैं सुकून से बैठ जाऊँ, तो उस वक्त में आपके जो लगाए हुए पौधे होते हैं ना, आपका जो छोटा सा गार्डन होता है वो आपके बहुत काम आता है। और उस वक्त में आप ये सोचते हैं कि चले जी आपने इन पर मेहनत की है तो ये आपको कितना ज़हनी सुकून दे रहे हैं। अच्छा, पौधे लगाना या प्लांटेशन करना अगर वैसे देखा जाए तो लोगों को ये बड़ा मुश्किल लगता है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है घर में जगह नहीं है, फिर दूसरा प्रॉब्लम ये होता है अच्छा अगर जगह है भी तो इसको यूटिलाइज़ कैसे करें, लोग कैसे पौधे लगा सकते हैं, गार्डनिंग कैसे होगी, खाद लेके आएँ, फिर बहुत सारी चीज़ है, फिर उसके रूट्स कैसे आएंगे एंड ऑल दैट। ज़ाहिर है हम सबके जहनों में तो यही चीज़ें होती हैं। अब जिन लोगों ने गमले रखे हुए होते हैं वो क्या करते हैं, बाज़ार से जाते हैं और लेके आ जाते हैं गमले, फिर वो उसको पानी देते हैं और लाइक उसका ख्याल रखते हैं। बट जो गार्डनिंग आप खुद करते हैं, जो पौधा आप खुद लगाते हैं, जो पौधा आप खुद उगाते हैं, उसको अपने सामने बढ़ता हुआ आप देखते हैं ना, यहीं से वो आप उस मेहनत का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। आप उस मेहनत को मद्देनज़र रख सकते हैं कि जब हम कहते हैं ना कि जिस चीज़ पर भी मेहनत की जाए वो ग्रो करती है, जिस चीज़ के बारे में भी आप ये सोच रखते हैं, जिस चीज़ के बारे में भी आप ये गुमान रखते हैं कि इस पर मैंने मेहनत की है और ये ग्रो करेगी, तो पौधा इसकी बेहतरीन मिसाल भी है कि जब आप उसको पानी देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, वो आपकी आंखों के सामने बड़ा होता है और फिर आपको उसकी ठंडक महसूस होती है। पौधे लगाने के, प्लांटेशन करने के बेइंतहा फ़ायदे हैं। आज हम प्लांटेशन की अहमियत पे भी बात करेंगे और आज हम ये भी बात करेंगे कि क्या पौधे जो होते हैं वो आपके घर में ज़हनी सुकून और रिस्क की खैर बरकत और बहुत सारे जो तनाव हैं उसको ख़त्म करने में काम आते हैं। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जिनसे घर में पैसे आ सकते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जो आपको मेंटल पीस देते हैं, ऐसे कौन से पौधे हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और पौधे घर में लगाए कैसे जा सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शहरोज सिराज साहब हैं और हमारे साथ जो हैं जिनको हम टी मैन ऑफ पाकिस्तान भी कहते हैं जी। इसके अलावा हमारे साथ जो हैं वो आबदा अली वाहिदी भी हैं, एक्सपर्ट हैं। इन दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैम आपसे स्टार्ट करते हैं। आप ये बताइए कि अभी जैसे मैंने कहा ना कि भाई कौन से पौधे ऐसे हैं जो घर में लगाने से ज़हनी सुकून और पैसे आते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगी कि कायनात में ही खूबसूरती है ना, हाँ। कि चांद, तारे, बादल सब कुछ है। जी जी जी। तो जो हमारी अर्थ की खूबसूरती है वो प्लांट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये होता है कि हमारे जहन में प्लांट्स से सबसे पहले ये जहन में आता है कि हमारे पास बड़ा सा गार्डन होगा, बड़ी सी ज़मीन होगी, हाँ। तो फिर हम प्लांट्स नहीं। अगर आपके पास एक छोटी सी जगह भी है, हाँ। मेरा घर इसके एक मॉडल है कि मैंने अपना एक हैंगिंग गार्डन बनाया हुआ है जो टेरेस है, 2 कमरों के बराबर जगह है वो, और उसमें मैंने प्लांटेशन की हुई है और उसमें मैंने पौधे देखे। हमें थोड़ा सा जब हम पौधे लगाते हैं ना तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज है ना, ये चीज़ हमें ध्यान में होनी चाहिए। फिर हमें पता होना चाहिए कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। जैसे कराची क्लाइमेट ह्यूमिड क्लाइमेट है ना, ह्यूमिडिटी इसके अंदर है, तो यहाँ पे तो पौधे बहुत अच्छी तरीके से अगर कुछ अर्से अगर हम पानी ना भी दें तो वो चल जाते हैं, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, नमी है उसके अंदर ना। तो अच्छा, दूसरी बात आपने पूछा कि कौन से पौधे इंडोर हैं और खुशकिस्मती की कौन सी। जी, तो मैंने ये पूछा कि कौन से पौधे लगाने से जो है वो अच्छी किस्मत हो जाती है, कौन से पौधे लगाने से जो है वो पैसे आ जाते हैं, कौन से पौधे लगाने से जहनी तनाव जो है वो कम हो जाता है। ऐसे ही सवाल हमसे लोग करते हैं ना, और हमसे लोग कहते हैं जब आपके पास एक्सपर्ट आए तो प्लीज पूछ के बताएं कि पैसे कैसे आएंगे, मेंटल पीस कैसे आएगा, घर में जो है सुकून कैसे रहेगा। मैं आपको एक छोटा सा वजीफा बताती हूँ उसका, रिस्क का और पैसों का। जो रिस्क का वजीफा है मेहनत।
मेहनत आप करेंगे तो आपके पास पैसा मैं भी आएगा। हमेशा यही कहती हूँ कि भाई रिस्क का वजीफा यही है, मेहनत करे और अल्लाह से दुआ मांगे। अच्छा, दूसरा ये कि हम इनको लकी प्लांट्स क्यों कहते हैं, जैसे कुछ है जैसे जेड प्लांट है, सिल्सेवरिया है, जिसे हम स्नेक प्लांट कहते हैं, ड्रिसिना कहते हैं, उसी को हम स्नेक प्लांट भी कहते हैं, ड्रिसिना भी कहते हैं, और मदर इन लॉ टंग भी कहते हैं उसको और सिल्सेवरिया भी कहते हैं। अच्छा, स्नेक प्लांट इसलिए कहते हैं कि उसका जो पत्ते की शेप ऐसी होती है कि उस पर ऐसे वो बना हुआ होता है, मतलब उसका शेप ऐसी है जैसे लगता है कि स्नेक की खाल है वो। ये पौधे हम घरों में बाज जो ये जिनका मैंने नाम लिया है, अरिका पाम है, फिर स्नेक प्लांट है, फिर स्पाइडर प्लांट है, और फिर जो है जेड प्लांट है, ये सब हम कमरों में इसलिए लगाते हैं कि ये ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं और ये एयर को प्योरीफाई करते हैं, साफ़ करते हैं। तो इसको जो है वो हम कमरों में लगाते हैं, और इसलिए लोग कहते हैं कि शायद जो खुशकिस्मती की वो है। और दूसरी बात ये कि इन प्लांट्स के लिए पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर आप इसको हफ्तों में पानी नहीं देंगे तो ये लकी प्लांट्स कहलाते हैं ये। लकी प्लांट इसलिए कहते हैं लोग, लेकिन ये कि इसमें पानी और इसीलिए इनको कमरों में रखते हैं, क्योंकि देखें आजकल जो है ना डेंगू का बहुत वो है कि हम पानी में पौधे लगा के थोड़ा सा डर लगता है आपको, फिर जब हम वाटरिंग करते हैं प्लांट के अंदर तो उससे ये होता है कि थोड़ा सा हमें होता है कि फ्रेश वाटर में डेंगू होता है, पैदा होता है। तो इन चीज़ों को, तो ये प्लांट जो हैं ये आप कमरों में रखें। और इनका जो लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, ये लो मेंटेनेंस का मतलब है कि आप इसमें बहुत कम आपको मेहनत करनी पड़ती है इन प्लांट्स के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि एक चीज़ ये कि जब हम कोई बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि मैं हमेशा कहती हूँ, एक तो ये कि हर फ़र्द का आपका अपना, इकबाल का एक शेर है ना कि अफराद से बनती है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो ये जो मेरा छोटा सा एक शौक़ है, जो मैंने शौक़ बनाया, तो इसको लिए मैंने शौक़ बनाया, फिर मैंने इसको पहले अपने घर में बनाया उस चीज़ को, क्योंकि आप जब आप मॉडल नहीं बनते उस वक्त तक आपको कोई फॉलो नहीं करता, आपकी बात को समझेगा नहीं उस तरह। फिर मैंने एक मॉडल बना के उन्हें दिया कि मेरा छोटा सा एक जगह है, टेरेस है, उसमें मैं किस तरह, मेरे पास मिट्टी तो नहीं थी, फिर मैंने गमले रखे, फिर उस पर मैंने ग्रीन वो डाला, बैम्बू पे ग्रीन शेड डाला, ताकि मेरे प्लांट थोड़े से मौसम की सख्ती से बच जाएं। अच्छा, कराची का मौसम इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि आपको यहाँ पे ह्यूमिडिटी है इसके उसमें, और यहाँ का सीवियर मौसम नहीं है ना कि बहुत जैसे बर्फ़बारी है या बहुत ठंड है, उसमें क्या होता है सारे पौधे जो हो जाते हैं वो मुरझा जाते हैं नए सिरे से। और दूसरी बात ये कि जो सीजनल पौधे मैं एवरग्रीन कोशिश करती हूँ, मैं एवरग्रीन लगाऊँ और सेकुलेंट्स प्लांट्स लगाऊँ। सेकुलेंट्स प्लांट्स वो होते हैं जो अपने पत्तों में जो है वो पानी को कैरी करते हैं, और फिर उसमें भी पानी की बहुत दिन तक वो पौधा जो है चलता है। इसके बाद जो है ये कि मेरा एक कॉन्सेप्ट मैं ये देना चाहती हूँ कि एक मैंने रिसाइकलिंग को भी इसमें लाई हूँ अपने इस काम के अंदर, कि जो मेरे बैग्स फालतू हो जाते हैं, जो मतलब ख़राब हो जाते हैं, मेरे शूज़ हैं, घर के कोई कंटेनर्स हैं, तो वो उनमें भी मैं प्लांट्स लगाती हूँ। और दूसरी ये कि प्लांट्स वो लगाती हूँ जो लो मेंटेनेंस प्लांट हैं, ठीक है ना, जो मेरे एटमॉस्फेयर के मुताबिक है, उस तरह के प्लांट्स मैं उसमें ग्रो करती हूँ। और दूसरी बात ये कि जो अब हमने देखें, हमने एक जगह तो प्लांट्स हम लगा रहे हैं, ठीक है। दूसरा बात ये कि हमने अपने ज़राए को, जो हमारे अल्लाह ताला ने जो हमें दिए हैं, जो हमें पानी है, जो दौलत अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, उनको हमने बचाना भी है। अब इसमें मैं प्लांट ये करती हूँ, जैसे मैंने चावल भिगोए हैं या दाल मैंने धोई है, इसमें कितना पानी ज़ाया होता है ना, साफ़ पानी होता है, गंदा पानी नहीं होता। उनको मैं इकट्ठा करती हूँ। इवन के जो मैं पानी पीती हूँ उसमें जो गिलास में मैं पानी बचता है वो मैं जाके अपने पौधों में डालती हूँ। मुझे होता है कि ये पानी को मैं ज़ाया नहीं करूँ, क्योंकि एक कतरे का हिसाब है ना कि सल्लम की हदीस है कि अगर आप दरिया के किनारे भी वुज़ू कर रहे हैं तो आप उतना पानी खर्च करें जितना आपको ज़रूरत है, ये नहीं कि नलके खुले में वो है। तो हमने इन चीज़ को रिसाइकलिंग का भी हमने एक लाना है इसके अंदर के, देखिए नेचर में रिसाइकलिंग है ना, नेचर में रिसाइकलिंग एक पानी जो है वो भाप बन के उठता है, बादल बनते हैं, वही बादल फिर नीचे स्नो, उससे बर्फबारी होती है, उसी से बारिश होती है, वो पानी दोबारा समंदर में जाता है, ये पूरा एक रिसाइकल है। तो हमने भी रिसाइकलिंग को, आपने भी फिर उसी तरीके से रिसाइकलिंग किया। अच्छा, शरोज भाई हमारे साथ हैं। शरोज भाई, आपको जो है वो पाकिस्तान भी कहा जाता है, और इस रीज़न हमें तो बहुत अच्छे तरीके से पता है क्योंकि इससे पहले भी शरोज भाई जो है हमारे शो पर आए थे। शरोज भाई, मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा शॉर्टली आप अपनी जर्नी ज़रूर बताएं कि वज़ू के पानी से आपने किस तरीके से जो है ये थॉट आपके जहन में आया कि आपको गार्डन बनाना चाहिए, गार्डनिंग करनी चाहिए एंड ऑल दैट। मैम, जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि शहर में पीने के लिए पानी नहीं है, हम पौधों में कहाँ से डालें। पौधों में कहाँ से हमने इरादा किया 2020 में जब कोविड आ रहा था, तो
शहर में एक मसनूई जंगल बनाने का, ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो, हमारा माहौल अच्छा हो जाए, इर्द गिर्द जो शहर के परिंदे थे वो दोबारा आ जाए। तो हमने अपने इलाके में सोचा एक मैदान लिया, हमने उसके 25% एरिया में फॉरेस्ट बनाने का। सही। तो अहले मोहल्ला ने शदीद एहतजाज किया कि 21 दिन बाद यहाँ पानी आता है, आप यहाँ पर 500 के करीब पौधे लगाने जा रहे हैं, इनमें पानी कहाँ से डालेंगे। अच्छा, हमारे जहन में तो यही था कि हम टैंक बना के और पानी लेके डालेंगे उसके अंदर। तो मैंने कहा बिल्कुल सही रिमार्क्स दिए मोहल्ले वालों ने कि पानी पीने को नहीं है, फिर ग्राउंड में इतना पानी चले जाएगा। तो उसके बराबर में ही मस्जिद मौजूद थी। तो हमने कहा वहाँ 2000 के करीब जो है वहाँ पर बच्चे पढ़ा करते थे। तो उनका जो वज़ू का पानी था नालों में जा रहा था, ज़ाया हो रहा था। तो हमने उनसे कहा कि इसकी इजाज़त आप हमें दे दें कि इस लैंड को हम पार्क्स में ले जाएं, और उसी पानी को हम पार्क्स में ले गए और उसके अंदर हम मुंडेरे बना दिए, दोनों तरफ हमने प्लांट्स लगाए, और आज अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ बनाया नहीं है, वो फॉरेस्ट जो है जंगल बन चुका है, और वहाँ पर परिंदों के भी हम आज आए हैं और लोग भी आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं। एंजॉय करते हैं, सही, बिल्कुल। चलें जी, और वर्टिकल गार्डन के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो पौधे आपको सिर्फ सुकून ही नहीं देते, पौधे आपको खूबसूरती भी देते हैं। और अब पूछते हैं कि ये जो ग्रीन थेरेपी है, क्या ये आपको खूबसूरत बनाने के लिए होती है, क्या ये आपके मेंटल पीस के लिए होती है, क्या इससे आप नेचुरली खूबसूरत हो जाते हैं, नेचुरली आपकी स्किन ग्लो करने लगती है? जी मैम। जी ये देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये प्लांटेशन जो है ये आपके तनाव को, जहनी तनाव को कम करता है। जैसे भी आप खुद से पौधा लगाएंगे मट्टी से, ये मट्टी में खेलने से भी आपका जो है ना वो एक आप रिलैक्स होते हैं। इससे भी जब बच्चों को देखें आजकल मोंटेसरीज वगैरह में मट्टी के पॉन्ड बना के देते हैं कि इसमें आप लोग खेलें। तो जब आप पौधा लगाएंगे उसकी केयर करेंगे, बिल्कुल बच्चों की तरह होते हैं। ये देखिए, ये लिविंग थिंग है, आपका जो लम्स है वो ये पौधे पहचानते हैं। अगर मैं एक पौधे की मैं केयर कर रही हूँ, अगर कोई दूसरा उसको आके हाथ लगाएगा, वो करेगा, ये बहुत अरसे तक अपने पौधे को, तो मेरा पौधा मुरझाने लगता है। ये ज़ाहिर लिविंग थिंग है ना, इसमें तो कोई ऐसी अफसाना ये कहानी नहीं है। दूसरी बात ये कि ये मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे मेरी दोनों बच्चियों की शादी हुई तो मैं थोड़ी सी फारिग हो गई, मैं अपने आप को बताती हूँ बात, तो मुझे थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। तो मैंने ये किया कि फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे काम करूँ जिससे, तो फिर मैंने पौधे लगाने शुरू किए। मतलब पौधे लगाती थी। अब मैं बाकायदा मैं वर्कशॉप लेती हूँ अपने टेरेस पे, योगा की और ग्रीन थेरेपी की, कि उनको भी बताती हूँ किस तरह बनाएं और किस तरह आप छोटे से एरिया में वर्टिकल गार्डनिंग, जैसे शहरोज ने कहा, दीवार पे मैंने बैम्बू के लगाए, में रिसाइकलिंग मेरी बैम्बू के टुकड़े हो गए। फिर उस पर मैंने वो मनी प्लांट लगाई। मनी प्लांट में बड़ा रफ टफ पौधा है। तो इसका खूबसूरती से और स्किन के ग्लो होने से क्या ताल्लुक है? देखिए, जब आपका जहन, देखिए खूबसूरती क्या होती है, जब आप परेशान होंगे तो आपके चेहरे की जो स्किन है ना वो भी डैमेज होगी, ठीक है ना। जब आप रिलैक्स होंगे तो आपके सेल खुद ब खुद जो है ना वो ग्रो करेंगे। वैसे तो मैं स्किन थेरेपिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आपको अपनी बात बता रही हूँ। और जब आप खुश होंगे, मुझे जो पौधे जो हैं वो मुझे खुशी देते हैं। जब मैं उसके पास जाती हूँ, बैठती हूँ, और फिर ये कि ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ना, दिन के टाइम ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। फिर जो इंडोर प्लांट जिनका मैंने नाम बताया, स्पाइडर प्लांट है, इसके अंदर स्नेक प्लांट है, जेड प्लांट है, ये सब जो है ये हवा को प्यूरिफाई करते हैं। जितनी हवा प्यूरिफाई होगी उतनी आपकी स्किन ग्लो करेगी। जितने आप रिलैक्स होंगे, आपका जहनी तनाव कम होगा, आपकी स्किन ग्लो करेगी, आप रिलैक्स होंगे। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप एलिजाबेथ टेलर बन जाएंगे, लेकिन ये होता है कि आपकी स्किन ग्लो करेगी। और जितना ज्यादा आप पौधों के करीब रहेंगे, जितना ज्यादा आप इन प्लांट्स के करीब रहेंगे, जितना ज्यादा आप खुद गार्डनिंग करते हैं, आपकी स्किन भी जो है वो ग्लो करती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा ताल्लुक होता है। तो भाई जितने भी लोग चाहते हैं कि उनकी स्किन ग्लो करे, वो प्लांटेशन करें। और कौन सा प्लांट ऐसा है जो स्किन के लिए सबसे बेहतर होता है? अगर आप उसकी प्लांटेशन कर रहे हैं, वो आपकी ऑक्सीजन के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बेहतर होता है। जैसे मैंने अभी आपको नाम बताया ना, जेड प्लांट है। और दूसरा ये कि एक हमारा एलोवेरा प्लांट है जिसके अंदर जेल होता है। ये जेल जो होता है ये बहुत मतलब फायदेमंद है आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए। लेकिन स्किन पे आप डायरेक्ट इसको अप्लाई ना करें, आप किसी लोशन में मिला के ना इसको थोड़ा सा स्किन पे लगा लें। स्किन टाइट हो जाती है, इससे आपकी मतलब फर्मनेस आ जाती है, उसके अंदर बाल अच्छे हो जाते हैं। लेकिन उसमें आप तेल में मिला के उसको ज़रा सा कांटे के साथ, उसके फिर इसके खाने से जो होता है शुगर लेवल कम होता है, बहुत कड़वा होता है ये। और ये बहुत, वो मैंने आपसे कहा ना कि लो मेंटेनेंस है, और ये सकुलेंट प्लांट है। इसके अंदर ये जो इसका जूस है ना, जिसके अंदर होता है, ये इसको पानी की जरूरत नहीं होती है ना, ज्यादा जरूरत नहीं होती। शरियार भाई, आप भी कुछ ऐड ऑन करें। भाई लोग चाहते हैं कि वो नेचुरली भी खूबसूरत नजर आए, वो नेचुरली भी जो है पीसफुल नजर आए, वो नेचुरली भी उनकी स्किन ग्लो करे, नेचुरली भी उनके चेहरों पे एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस, ये सारी चीजें नजर आए। इस तरीके से भी आप बातें कर रही हैं, मैम ने इंडोर प्लांट्स के बारे में बताया, तो इसी तरीके से लोगों को अट्रैक्ट
करने के लिए प्लांट्स के साथ बहुत लोग इंडोर प्लांट्स रखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनको लालच दें कि आप अपने घर में धनिया लगा लें, आप अपने घर में पुदीना लगा लें, आप लहसुन लगा लें, आप अदरक लगा लें, अब जाहिर सी बात है जब अपने घर के हाथ से लगाए हुए पौधे की जो चीज़ खाएंगी वो एक हेल्दी डाइट होगी आपकी, तो नेचुरली तौर पे आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, आप फ्रेश भी लगेंगे, अच्छा भी लगेगा। और ये एक्टिविटीज़ हम जो जैसे मेरी जो एक्टिविटीज़ है ना वो 6 पॉइंट्स मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। फर्स्ट हमारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आउटडोर प्लांटेशन, देन हम इंडोर प्लांटेशन करते हैं। अगर आउटडोर स्पेस नहीं है तो इंडोर आप पॉट्स वगैरह रख लें। अगर इंडोर भी आपके पास स्पेस नहीं है, बहुत सारी जगहों पे मैं कस्बा कॉलोनी वगैरह पे गया, वहाँ पर छोटे छोटे स्कूल हैं 60 गज 80 गज के, तो वहाँ हमने वर्टिकल गार्डन बनाया कि कहीं पे भी हमने कोई चीज़ छोड़ा नहीं, यहाँ पर आउटडोर हो सकता था आउटडोर, इंडोर हो सकता है इंडोर। देन ये कि वर्टिकल बनाया, जैसे मैम ने अपने बम्बूज के अंदर हमने वॉल के ऊपर या जालियों पर मुख्तलिफ किस्म के पॉट्स हैंग कर दिए, वाटर बोतल कोल्ड ड्रिंक की बोतल उसमें प्लांट्स लगा दिए। उसके बाद जो हमारा 4th स्टेप यही होता है कि आपको किचन गार्डनिंग की तरफ लेकर आना, और आपको बेहद खुशी होती है कि आपने एक टमाटर का पौधा लगाया, उसमें अब टमाटर निकल रहा है, तो लोग मेरे पास मैसेज आते हैं सर वो टमाटर का साइज छोटा है, तो उसके लिए क्या करें। तो 4th स्टेप मैं आपको ये बताता हूँ कि घर के ही चीज़ों से कंपोज बना लें। घर के जो आपकी किचन का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है, अब देखिए ना, एक हमेशा ग्रीन एक्टिविटी को ज्वाइन किया जाता है क्लीन एंड ग्रीन एक्टिविटी, कि पहले आप सफाई करें फिर आप उसके साथ हरियाली करें। तो मैं यही कहता हूँ कि आपके जो किचन का वेस्ट मटेरियल निकल रहा है जो बाहर फेंक जाता है, उसको आप पॉट्स और ड्रम में रखें, उसका कंपोज बनाएं, उसी के अंदर आप पौधे ग्रो करें। यकीन माने आपकी एक अट्रैक्शन भी होगी, पौधों से मोहब्बत भी होगी। आप जैसा बता रही थी कि पैसे आते हैं या बंदा बिल्कुल पैसे आते हैं, हर एक पत्ता जिक्र कर रहा है, अल्लाह की हमदो सना बयान कर रहा है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन दे रहा है। हम यहाँ से इस्लामाबाद या हुंजा मरी क्यों घूमने जाते हैं? लेकिन मैंने मेरे ख्याल से पूरा इस्लामाबाद आप 2 दिन में घूम सकते हैं, लेकिन कराची के लिए आपके लिए 2 महीना भी कम है, लेकिन फिर भी हम वहाँ घूमने जाते हैं इसलिए कि वहाँ की आबो हवा अच्छी है। कराची में मैं सोकर उठता हूँ 12 घंटे, उसके बाद भी थका फील और फिर जब पोल्यूशन का सामना होता है, घर से बाहर निकलते तो कितनी पोल्यूशन। कराची और लाहौर में रहने वालों की जो सेहत है ना वो इतनी खराब हो गई कि 7 साल उम्रें कम हो गई है। बिल्कुल। अभी शरोज भाई से मैं ये भी पूछूंगी और मैम से भी पूछूंगी कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं और अपने साथ रखते हैं तो वो आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं जस्ट फॉर ऑक्सीजन में। आप अगर किसी मतलब गाड़ी में जा रहे हैं और आपने छोटा सा प्लांट अपने साथ रखा हुआ है आपकी ऑक्सीजन के लिए, आपके मेंटल पीस के लिए, ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो कि आप ट्रैवलिंग में भी अपने साथ रख सकते हैं? तो आप बताएं शरोज भाई कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि आप छोटा सा ऐसा प्लांट है या कोई ऐसी चीज़ है प्लांटेशन से रिलेटेड जो आप ट्रैवलिंग में अपने साथ लेके जा सकते हैं? मैंने बहुत ज़्यादा शॉकिंग लोगों को देखा है कि अपने कार के डैशबोर्ड पे वो एक कैक्टस का पौधा या एक एलोवेरा का पौधा लेके घूम रहे हैं। ये एक शौक की बात है कि आप अगर शौक करते हैं तो हर जगह उस चीज़ को अपने साथ रख के ट्रैवल कर सकते हैं। सही, तो मतलब ये नहीं कि कैक्टस हो या फिर कैक्टस हो या एलोवेरा अपने डैशबोर्ड पे रख के आप वो अगर आप कहीं ट्रैवल करें तो अपनी गाड़ी में सामने छोटा सा जो है वो पौधा रख सकते हैं। उसके फायदे क्या हैं? हर पौधा लकी है आपके लिए ना, हर पौधा लकी है, क्योंकि आप देखें ना हरियाली को देख के आपका जहन पुरसुकून हो जाता है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, गुस्से में, आप देखें एक मनी प्लांट के पत्ते देखेंगे, उसके अंदर देखेंगे नई कोपल निकल रही है, तो आपको ना आप अट्रैक्ट होंगे उस तरफ और आपको खुशी होगी उसको देख के। जब आप खुशी महसूस करेंगे तो ज़्यादा पॉजिटिव सोच आप में पैदा होगी, आप पॉजिटिव थिंकिंग पैदा होगी और आप सुकून के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बिल्कुल, आप अच्छे सुकून से जो है ना वो ज़िंदगी गुजारेंगे। अच्छा मैम आप बताएं, ट्रैवलिंग के दौरान कौन सा पौधा जो है वो लेके जाया जा सकता है साथ मेंटल पीस के लिए, सुकून के लिए, हैप्पीनेस के लिए, कि आपका सफ़र जो है बड़ा अच्छा गुजरे, आपको बड़ा सुकून रहे, ऑक्सीजन आपको आती रहे? अच्छा, ऑक्सीजन तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत वो ज़रूर आएगी उससे, लेकिन जैसे वही मैंने आपसे कहा ना स्पाइडर प्लांट जो ज़रा से सख्त प्लांट है, स्पाइडर है, स्नेक प्लांट है, या जैसे इन्होंने कहा कि जो उसका कहा कैक्टस का कहा इन्होंने, एलोवेरा का प्लांट है, और या जो है अरिका पाम है, छोटा सा अगर है तो वो आप अपने साथ रख लें। उसको भी खूबसूरती देखें, वो वैसे कि ऑक्सीजन तो चले जो प्रोड्यूस करेगा वो छोटा सा प्लांट ज़ाहिर कितना कर सकता है, लेकिन जो आपकी आँखों को जो ग्रीनरी से जो एक खूबसूरती आपके आँखों में आएगी, चमक आएगी, और एक आपको मेंटल पीस आप फील करेंगे उस पौधे को देख के ना, वो मतलब मैं समझती हूँ कि आप इस तरह रख सकते हैं। और दूसरा ये कि मतलब अगर आपके पास छोटी सी भी कोई जगह है ना, छोटी सा भी कोई पोर्शन है आपके घर का, आप ज़रूर, मैं औरतों को जो वर्कशॉप करवाती हूँ तो मेरे औरतें जो मेरे जो हैं जो वर्कशॉप में, तो ज़्यादातर वो लियारी की और ऐसे कटी पहाड़ी की औरतें, उनको मैं यही बताती हूँ कि वो कहती हैं मैम हमारे पास जगह नहीं है। मैं कहा बेटा कोई बात नहीं, जगह नहीं है, छोटा सा तो कोई पोर्शन होगा, कोई दीवार होगी, कोई विंडो होगी। मेरे यकीन जाने विंडो भी मैंने अपनी मनी प्लांट हैंग की हुई है, छोटी छोटी नारियल की वो आती हैं बास्केट्स आती हैं, उसके अंदर मैं अपने पौधे लगा लेती हूँ। फिर एक मेरी दीवार है,
तो उसको मैंने वर्टिकल फार्मिंग में उसके अंदर बैम्बू में लगा के लगा पूरे, के। हाँ, आपके पास जरूरी नहीं कि आपके पास जमीन का हिस्सा भी हो। हाँ, हाँ, सही। बाथरूम में आप रख लें 2-3 प्लांट कहीं भी ऐसे रख सकते कहीं हैं, पे हाँ, रखने का प्लांटेशन जगह आप नहीं कहीं है। पर भी जी। कर सकते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया मैम, आप हमारे शो पर आए, बहुत शुक्रिया। शेरोज़ भाई, आप हमारे शो पर आए। शो में यह वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर एक और मज़ेदार टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, और ये है जी खाने पीने का टॉपिक। शेफ ज्वाइन करेंगे हमें, तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक। तो भाई खाना जो है ना वो ज़िंदगी की अहम ज़रूरत है, और कराची हाइट्स वीकेंड हो और खाना खाने कहीं ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई कराची वाले जो हैं ज़ोर शोर से खाना खाने जाते हैं और उनको नई नई डिशेस चाहिए होती हैं, कुछ नया नया ट्राई करना होता है, और बात यही होती है कि नया ट्राई करें। लेकिन अब एक दिन वीकेंड पे आप जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, आप खा लेंगे, होटल जाएंगे, आप खा लेंगे, लेकिन फिर भी संडे वाले दिन एक टाइम तो आपको घर में बना के सबको खिलाना होता है, जिस दिन सबकी छुट्टी होती है, और उस दिन आप सोचते हैं कि रोज़ाना से अलग खाना बनाया जाए और कुछ डिफरेंट बनाया जाए। तो आज आपके लिए हमने हमारे स्टूडियोज़ में तो बेहतरीन शेफ्स जो हैं उनको इनवाइट किया है, जो कि आपको बताएंगे कि वीकेंड पे भी और ओवरऑल स्पेशल डेज पे भी और झटपट खाने आप कैसे बना सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा अजहर, कुकिंग एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फरीन फिरोज, जो कि कुकिंग एक्सपर्ट हैं। दोनों को शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? भाई वीकेंड की जो वाइब्स होती है ना वो बिल्कुल अलग होती हैं। ये फील ही अलग होती है कि जी आज सैटरडे है और फिर कल संडे है, वीकेंड है, छुट्टी है, तो एक्साइटमेंट का लेवल हाई होता है। सैटरडे वाले दिन स्पेशली कौन सी ऐसी डिश है जो घर में बनाई जा सकती है? मोस्टली जो बच्चे अगर घर में होते हैं ना, तो उनका तो फेवरेट होता है पास्ता। अच्छा, पास्ता बनना चाहिए, डिफरेंट किस्म का पास्ता मेरे यहाँ बनता है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सही जाता है। फिर किस तरह बनाती है पास्ता? मजे के पास्ते की रेसिपी जरा शेयर करें। मजे की पास्ते की देखें, एक में जैसे अल्फ्रेडो पास्ता है। हाँ, अल्फ्रेडो पास्ता अल्फ्रेडो मुझे बहुत पास्ता। पसंद है। अल्फ्रेडो पास्ता। अच्छा, मैंने जैसे चिकन पाई बाहर मिलती है तो वो मैं खुद घर में बना के रखती हूँ। अच्छा, तो वो बहुत ही यमी और हाँ। बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी होती है। मैंने जैसे कोई भी पास्ता ले लें, शेल पास्ता ले लें, मैक्रोनी ले लें, हाँ, हाँ, या स्पैगेटी ले लीजिए। हाँ। उसको बॉईल कर लिया आपने, हाँ। ठीक है। उसके बाद आपने उसको एक पैन में 1 गिलास के करीब दूध लिया, उसमें थोड़ा सा पहले आप उसमें मैदा डाल दीजिए, फिर उसमें आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए जी। फिर उसके बाद जो मैंने वो बनाई हुई थी सलामी, चिकन सलामी जो मैं बनाती हूँ, हाँ। तो उसके मैंने क्यूब्स करके ना उसको हल्का सा बटर में सॉटे कर लिया, सही, ठीक है। फिर वो उसमें डाल दिया, फिर उसमें मैंने थोड़े से पार्सले डाली, हाँ। फिर उसमें डाले मैंने हर्ब है, क्या कहते हैं, थाइम हर्ब है, हाँ। वो डाल दिया। फिर मैक्रोनी डाल के फिर उसके ऊपर से चेडर चीज़ फ़ौरन डाल दी। सही। उसके बाद आप उसको हल्का सा कुक करें, बहुत तेज़ फ्लेम में नहीं कीजिएगा, हल्का सा कुक करके उसको आप बंद कर दीजिए, बंद कर दे। तो वो फ़ौरन तैयार हो जाएगा। लेकिन इसको अल्फ्रेडो पास्ता को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा कुक नहीं बहुत करते, ज़्यादा थोड़ा सा कुक नहीं क्रीमी करते। क्रीमी और क्रीमी वो, टेक्सचर रहना हाँ, चाहिए। क्रीमी टेक्सचर अगर होना बहुत ज़्यादा चाहिए। कुक कर देंगे ना तो वो थिकनेस की तरफ चला जाता है। थिकनेस की तरफ चला थिकनेस नहीं जाता है। करना, उसको लिक्विडी फॉर्म में हमें लिक्विड रखना है। फॉर्म में रखना है, ये वो फिर झटपट मजे का भी पास्ता- लगता जी, है। वो हाँ। बहुत यमी होता है, वो बहुत ज्यादा यमी टेस्टी होता है। अच्छा भाई, जी। ये बताएं कि फरहीन, आप क्या बना के लेके आई हैं, और सैटरडे वाले दिन क्या ऐसा, कौन सी ऐसी डिशेज की जल्दी से बनाई जा सकती है? बिल्कुल वही बात, बच्चे हैं घर हाँ। में तो पास्ता तो बहुत शौक से खाते हाँ। हैं। मैं तो बिल्कुल ही झटपट वाले बनाती हूँ। हाँ। चिकन क्यूब्स लेके प्रेशर कुकर में थोड़ा सा हाँ। स्टीयर करके मसाले डाल के कच्चे बॉईल किए बगैर नूडल पास्ता वास्ता डाल देती हूँ। सही। 1 कप पानी डालती हूँ, केचप डालती हूँ और 2 मिनट उसको प्रेशर करती हूँ। सही, बहुत यम्मी बनता है। बहुत यमी पास्ता बनता है। अच्छा, लेकिन ये बताएं कि आज हमारे शो पे आप लोग क्या क्या बना के लेके आए, ताकि इसकी प्रॉपर रेसिपी फिर आप लोगों से पूछे। आप बताएं ये सुमेरा, है आप क्या बना के कैरमल लेके आए? डिलाइट। कैरमल डिलाइट, जी, मैम। ठीक। ये इस कैरमल डिलाइट जरा फोकस करें, और फिर इसकी रेसिपी जो है वो हम पूछते हैं। तो ये कैसे तैयार होता है? देखिए, कैरमल 1 डिलाइट लीटर दूध लिया है मैंने, ठीक है। सही है। इसको अभी मैंने उस वक्त तक उबाला नहीं है जब तक मैंने इसमें तमाम चीज़ें डाल नहीं दी हैं। सही, 1 लीटर दूध लेके मैंने इसमें 1/2 कप कॉर्नफ्लावर, हाँ, 1/2 कप शक्कर, ठीक। ठीक है, ये लिया है, और 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस। ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी खूब अच्छी तरीके से। मैंने इसको बीट किया, और उसके बाद जब इसको मैंने फ्लेम ऑन करके चूल्हे पे रख दिया। सही, वो आहिस्ता आहिस्ता आप उसको चलाते रहिए, बहुत ज़्यादा बर्नर हाई फ्लेम पे नहीं रखना, नहीं आपने। रखना है। मीडियम रखनी है, मीडियम और रखनी आहिस्ता आहिस्ता जब आप इसको विस्क करते रहेंगे तो ये खुद ब खुद ही गाढ़ा होता चला जाएगा। खुद ब खुद ये जो है ना वो जी, गाढ़ा होता क्योंकि चला इसमें जाएगा, हमने इसका कौन टेस्ट फ्लावर आता की जाएगा। हाँ, डाली है हाँ, ना, सही, बहुत गाढ़े फॉर्म में कंसिस्टेंसी नहीं रखनी है, नहीं रखनी है। हाँ। और सही, लेकिन मैंने उसमें क्रीम ऐड नहीं की है, सही, क्रीम मैंने ऊपर डाली है। क्रीम ऊपर से आपने जी, जो है वो ऐड की हुई है जी, इसके जी, ऊपर। जी। सही है जी। ये है कैरमल
डिलाइट। अच्छा जी, आप क्या बना के लेके आई फरीद? मैं खीर बना के आई हूँ। ये वैसे तो चावलों की खीर है, लेकिन Nice. इसमें काजू और बादाम का भी मिक्सचर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। अच्छा, यानी सिंपल आप दूध ले लें, 1 लीटर दूध लें, सही। उसमें अपनी टेस्ट के लिहाज से चीनी डालें, क्योंकि बहुत से लोग मीठा पसंद नहीं करते, लेकिन थोड़ा सा कम ही रखिएगा। आगे बता रही हूँ क्यों। हाँ, क्योंकि और उसके साथ काजू और आलमंड को आप बिल्कुल ही ना पाउडर फॉर्म कर दें। हाँ, सही। वो आप उसमें डाल दें। हाँ। इलायची पाउडर ज़रूर, क्योंकि वो उसकी इनहेंस जो करती है ना, वो टेस्ट बहुत मज़े का होता है। सही। उसके बाद आप 1 कप पानी लें, उसमें हाँ। जो ड्राई मिल्क होता है ना, हाँ। जो बच्चों का होता है, आप वो मिक्सचर बना के आप उस दूध में डाल के और पकने के लिए रख दें। अच्छा, ठीक है। उसके साथ चावल अगर आपके पास हैं जो आपने रात को सोक करके रखे हुए हाँ, हों, सही। अगर नहीं है तो आप राइस पाउडर ले लें। हाँ। उसका मिक्सचर बना के, जैसे इन्होंने कॉर्नफ्लोर यूज़ किया, मैं राइस का खीर ज़्यादा होगी तो उसमें राइस की मिक्सचर होना चाहिए। मिक्सचर होना चाहिए। तो वो आप डाल के उसको पकने के लिए रख दें, हल्का हल्का चलाते रहें, वरना फिर वो नीचे लगना शुरू हो नीचे लगना जाती शुरू हो है। जाता है, सही। और ये आखिर में फिर आप फिर ये मजेदार जो है वो खीर तैयार हो जाएगी। अच्छा, तैयार उसके हो साथ जाएगी। भी कुछ रखा हुआ है? जी, उसके साथ रखे हुए फरीद? ये लोटस रूट्स हैं। अच्छा। इट्स अ वेजिटेबल। ओके। कमल का फूल आपने नाम सुना होगा, कमल का फूल, हाँ, जो मैंने बिल्कुल कीचड़ नाम में सुना है, होता कमल है। का फूल, हाँ। ये उसके रूट्स हैं। अच्छा, कमल जी। के फूल के रूट से Roots जो है हैं ये डिश तैयार की जी। गई। ये कैसे बनती है? ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ इसको थोड़ा क्लीन करना, क्योंकि इस पे ना पूरी मिट्टी लगी हुई होती है। रूट्स हैं तो मिट्टी होती है। क्लीन करना और पील करके हल्का सा इनको कट करके आप बॉईल कर दें। बॉईल अगर फ्रेश होंगे तो झटपट हो जाएंगे, वरना थोड़ा सा टाइम लेता है। जी, हार्ड। लेकिन प्रेशर कुकर आजकल है हाँ, तो pressure 5 cooker मिनट में भी मसला बहुत नहीं होता, है। exactly, हाँ, उससे वो मसला करके नहीं। आप अलग से साइड पे थोड़ी टमाटर की जैसे मिक्स चटनी बनती है ना, आप वो डाल दें, कढ़ाई मसाला डाल दें, नमक और अदरक लहसुन का पेस्ट, और आखिर में थोड़ी सी दही डाल के, और वो मिक्सचर अलग यहाँ से बॉईल हो जाए, आप उनको निकाल लें। फिर वो जब रेडी हो जाए आपका मिक्सचर, उसमें आप ये मिक्स करके और जस्ट मिला के और सर्व कर दें, गार्निश कर दें। और ये जबरदस्त सी जो है ना, बहुत वो जबरदस्त dish होती ready हो है। जाएगी। बाजी, और ये कमल के बहुत फूल के रूट्स की जो ये मजेदार डिश है, इसकी रेसिपी फरीद ने शेयर की है। आई रियली लाइक इट। मैं ज़रूर इसको ट्राई करूंगी कि ये कैसी है। अच्छा जी, अब जब हम खानों की बात कर रहे थे, और स्पेशली कराची हाइट्स और ये मौसम, इसमें जो है ना बहुत सारे और ऐसे भी खाने हैं, ऐसे भी खाबे हैं जो देसी खाबे हैं, जो घरों में ना रेगुलर यूज़ हो रहे होते हैं। अब जैसे निहारी है, पाए हैं। हाय पाए मुझे याद आ गए, मम्मी को परसों से ही कह रही थी कि अम्मी पाए आपने बनाने। अच्छा जी, तो ये जो पाए हैं और निहारी है, ये जो है ना बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग रेसिपी होती है, और हर किसी का अपना अपना ना अलग अलग जायका होता है। तो आप में से दोनों में से कौन बताने लगा हमें पाए की मज़ेदार रेसिपी? ये बताइए, आप बताइए। बिल्कुल। देखिए, अगर हमने बचिया के पाए लिए हैं, हाँ। तो वो 5-6 घंटे में गल जाते हैं। अगर हम मोस्टली हम उसको पूरा दिन चढ़ाएं, सही। अब वो रात वाला तो सिस्टम ही खत्म हो गया, हाँ। क्योंकि गैस गैस ही नहीं चली है। गैस चली जाती गैस चली है, जाती है। तो जैसे अब बच्चे मेरे, जैसे बेटी है कॉलेज जाती है, उसके बाद मैं पाए चढ़ाती हूँ। हाँ। बड़े पतीले में 6 पाए ले लिए या 4 ले लिए, उसमें भुर्गा फुल भर के हमने पानी, हाँ। फिर एक पोटली बनाते हैं मलमल के कपड़े में, हाँ। उसमें साबित धनिया होता है, साबित सौंफ होती है, जी, जी। ठीक है, गरम मसाला, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, काली मिर्च, हाँ। इसकी पूरी बड़ी सी अच्छी बड़ी पोटली बना के हम पानी में डाल देते हैं, और पाए में 1 टीस्पून हल्दी डाल के चढ़ा देते हैं, और नमक। ये फिर पूरा दिन पकते रहते हैं, पकते रहते हैं, पकते रहते हैं, जब तक पाए पूरे फूल नहीं जाते ना, जिसके चारों तरफ एक मोटी सी लेयर होती है जिसको कहते हैं नर्रे। हाँ। वो जब तक पूरा फूल नहीं जाता ना, तो वो पाए समझे कि वो तैयार नहीं है। हाँ, सही। जब वो बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, वो पूरा दिन वो महकते रहते हैं, सही। उसकी महक बढ़ती रहती है। बाज़ लोगों को अच्छी भी लगती है, बाज़ को नहीं भी अच्छी लगती, हाँ। बात सारी है। सही। जब वो हम उसको देखेंगे, चेक करेंगे, हाँ। बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए। अच्छा, मैं पाए में ना बोंग भी डालती हूँ, सही। वरना तो लोग अमूमन गोश्त का उसमें इस्तेमाल नहीं करते हैं। पूरा फुल जब वो उसका पाए हमारे तैयार हो जाते हैं, फिर पतीली में मैं अलग ढेर सारी प्याज लेके, पिसी हुई प्याज को तेल में डालती हूँ। तेल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पाए के ऊपर इतनी लेयर ऑयल की आ जाती है कि वो मैं उसमें से निकाल के सालन वाली प्यूरी में डालती रहती हूँ। प्याज जब लाइट ब्राउन हो के बाद खुशबू आने लगी, महक आने लगती है ना उसकी, तो उसके बाद एक अलग मसाला बनाते हैं। थोड़ा सा पानी लेती हूँ, थोड़ा सा उसमें दही लेती हूँ, थोड़े थोड़े सारे गरम मसाले साबित, उसके बाद कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, उससे हाँ। कलर बहुत खूबसूरत आता है। सही, हाँ। अगर उसमें तेज़ी चाहिए किसी को, बाज़ लोग पाए में तेज़ी
नहीं चाहते नहीं चाहते। लेकिन हल्का सा फ्लेवर के लिए, ये थोड़ी सी टेस्ट के लिए टेस्ट इसमें के हल्की लिए। सी लाल मिर्च जो तेज़ वाली होती है वो डाल दीजिए। हल्दी डालिए 1 टेबल स्पून भर के, 2 टेबल स्पून डालिए आप इसमें धनिया साबित। धनिया साहब, बस इसको फिर आप खूब भूनिए, इतना भूनिए कि जो तेल हमने डाला था ना, वो तेल मसाला छोड़ दे। छोड़ दे, हाँ। जी, जलना नहीं चाहिए। जलना नहीं चाहिए। पानी का इस्तेमाल नहीं करती मसाला भूनते वक्त, क्योंकि पाए में जो मेरी यखनी है ना, वो मैं यखनी डाल डाल के उसको भूनती रहती हूँ। सही। तो वो एक बिल्कुल जी एक बैलेंस तरीके से मसाला तैयार हो जाता है। बिल्कुल मसाला और तेल मिक्स हो जाना चाहिए। मसाला और तेल मिक्स हो जाना चाहिए। चलिए जी, यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर फरहीन से पूछेंगे कि वो हमें कौन सी देसी डिश की रेसिपी बताने जा रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो भाई बहुत सारी डिशेस हैं और बहुत सारी डिशेस की रेसिपीज़ जो हैं वो हम पूछ रहे हैं। ये जो कैरमल डिलाइट था ना सुमेरा का, इसकी रेसिपी जो है मैं चाहूँगी एक दफ़ा फिर से आप पूरी हमें बता दें। अच्छा सही है, ठीक है। 1 लीटर दूध है, हाँ। हाफ कप शक्कर है, हाफ कप कॉर्नफ्लावर है, हाँ। 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस है। सही है। ठीक है, इन सब चीज़ों को आप मिला लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। जब मिल जाएंगी फिर इसको आप इसको बर्नर पे रखिए और हल्की आंच से चलाते रहिए। ये जब ये कंसिस्टेंसी इसकी गाढ़ी हो जाएगी ना, तो इसको बंद कर दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए। फिर उसके बाद मैंने एक पैन में 1 कप शक्कर ली थी और उसको बिल्कुल मीडियम आंच पे आपने इसको कैरमल बनाना है, क्योंकि अगर आपने फुल फ्लेम पे बनाया ना तो इसकी जो शुगर है वो जल जाएगी। जल जाती है फ़ौरन, शक्कर बहुत जल्दी जल जाती है। और जल जाए तो वो आप इसमें डालिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतनी कड़वी हो जाएगी कि ये आप खा नहीं सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे ये इस शक्ल में आनी चाहिए कैरमल। आप इसको कैरमल आपने पूरा बना लिया, फिर हाफ कप क्रीम मुझे डालनी है। फिर वो मैंने क्रीम डाल दी है, उसको बिल्कुल मिक्स किया, बिल्कुल मिक्स हो गई। आप फ्लेम बंद कर दीजिए। इसका टेक्सचर बिल्कुल होता है कैडबरी टॉफ़ी के जैसा। आप बिल्कुल ठंडा वो टेक्सचर हो जाए, वाइट वाला जो मैंने बनाया था बेस, और ये कैरमल ठंडा हो जाए, फिर आपने इसके ऊपर लेयरिंग करनी है। बिल्कुल सही कह रही है, लेयरिंग करनी जी। है। अच्छा, लेयरिंग फिर उसके करके बाद जी बिल्कुल लेयर हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर क्रीम डाल दी है। फिर क्रीम डालनी है। फिर क्रीम डाल दी। ठीक है, चलिए जी, पहले लेयरिंग करनी है, फिर क्रीम डालनी है और फिर ये मज़ेदार कैरमल डिलाइट जो है वो रेडी हो जाएगा। अभी तो एक और देसी डिश रहती है जिसकी रेसिपी मैंने पूछनी है। जी बताएं आप। देसी डिशें तो हमारी बहुत सी होती हैं, हाँ। लेकिन हम चाहते हैं कि आजकल जैसे टाइम कम है और फटाफट काम होता हाँ। रहे, तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ, कोफ्ते बना के रख देती हूँ। अच्छा। मैं बॉल्स वाले कोफ्ते, हाँ, कोफ्ते बड़े मज़ेदार बनते हैं। लेकिन मैं बॉल्स वाले बहुत कम बनाती हूँ। मैं थोड़े से ना कबाब टाइप के बनाती हूँ। अच्छा। उससे ये होता है कि मेरे बच्चों को ना डिफरेंट चीज़ लगती है। डिफरेंट लगता है, वो होते कोफ्ते लेकिन वो बने हुए कबाब की शेप में होते हैं। अरे वाह भाई, ये तो कर देती हूँ, तो वो एक ना बच्चों को वैरायटी मिल जाती है। हफ्ते में 2 बार बन जाते हैं तो एक वैरायटी हो जाती है। एक दफ़ा रेड में बना लेती हूँ, एक दफ़ा व्हाइट में बन जाता है। जबरदस्त भाई। तो व्हाइट किस तरह से इसकी ये होती है रेसिपी, जरा बताएं। कोफ्ते की तो सिंपल जैसे हाँ, कोफ्ते मतलब बन ही क्या, जाते फिर भी आप हैं। बताएं मैं ना। क्या डालती हूँ उसमें, हाँ। पहले कीमा ले लेती हूँ या बोनलेस ले लेती सही। हूँ। मशीन के अंदर आप उसमें हरा इसको मसाला, कोफ्ता कबाब भी कह सकते हैं ना हम। You can say, आप हाँ, कोफ्ता कोफ्ता कबाब कबाब, बना रहे हैं हाँ। तो वो जाहिर सी बात है। वो भी बन जाए, वो हो जाएगा। चिकन में फिर मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। जैसे एक सिंपल मसाले होते हैं, नमक, धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, हरी मिर्चें, साबित धनिया, सही। इन सबको ब्लेंड करके एक दफ़ा साइड पे कर देती हूँ। सही। उसके बाद प्याज ले ली और 2 ब्रेड, प्याज को पहले अलग से ग्राइंड कर लेती हूँ। उसके बाद फिर ब्रेड का क्रम्ब बनाती हूँ, 1 या 2 ब्रेड का। अब वो डिपेंड करता है कि मेरा मीट कितना है। ठीक है, उनका फिर मिक्सचर बना के 1 अंडा डाल के और अच्छे से सारा वो मटेरियल बन जाता है। फिर वो उनको शेप भी देके फ्रीज हो जाता है। सही। ठीक है, अब मैं अगर रेड बनाऊं तो रेड की तो सिंपल ही होती है, लेकिन जो मैं वाइट कोफ्ते बनाती हूँ वो थोड़े डिफरेंट बनाती हूँ। हाँ, वो बताएं, वो जरा कैसे बनते हैं वाइट कोफ्ते। उसमें मैं पहले प्याज लेती हूँ, हाँ। थोड़े से तेल में लाइट पिंक, ब्राउन नहीं, पिंक हाँ। पिंक करके उसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट में आपने काजू ले लिया और 1-2 बादाम पील कर लें तो बेहतर हो जाएगा। सही। ठीक है, वो लेकर आप अलग से जब थोड़ा सा सौते करके 1 हरी मिर्च डाल के आप उसको ब्लेंड कर दें। राइट। ठीक है, लेकिन थोड़ी सी दही भी डाल के, दही भी डाल, थोड़ी सी दही। ठीक है, वो आप ब्लेंड कर दें। उसके बाद फिर आप वापस पैन में आएँ, थोड़ा सा तेल डालें, अपने कबाब डालें, उसको थोड़ा सा सौते करें और उसके बाद आप उसमें वो मिक्सचर डाल दें। अच्छा, अलग से दही लें, दही में थोड़ा सा नमक, काली मिर्च, वाइट पेपर, ओके, ये डाल के आप उसका मिक्स करके अच्छा सा, फिर वो दही हल्की आंच पे हो, दही डाल दें। दही डाल दें, राइट। उसके बाद आप इसको पकने दें। बहुत जल्दी बन जाएगी, क्योंकि वो तो चिकन के कोफ्ते हैं, वो तो वैसे ही जल्दी बन जाते हैं। चिकन तो जल्दी हो जाता है और प्याज भी पकी हुई थी ऑलमोस्ट। सही। वो आप पकने के लिए रख दें। उसके बाद अगर आपके पास क्रीम है टेट्रा पैक की,
नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, घर की भलाई तो हर किसी के घर पास की भलाई, अवेलेबल घर में तो भलाई होती होती है। है, हाँ, उससे ज्यादा जाहिर सी बात है। मैं तो डालती ही वो हूँ। उससे ज्यादा ज्यादा अच्छी मैं होती है। टेट्रा पैक को तो मैंने समझ ले रेयर यूज किया होगा जिंदगी अच्छा। में, वरना मैं तो डालती ही वो हूँ ना। वो आप साइड पे डाल के थोड़ा सा विक्स करके वो साइड पे डाल दें, 2 मिनट पकने दें। आपके पास मक्खन है तो मक्खन ऊपर से डाल दें, मज़ा आ जाएगा। वरना बस आप हल्की आंच पे रख के ऊपर से हल्के से ब्लैक पेपर रख के आप सर्व करें, फिर वो हाँ, देखें, बड़ा white जबरदस्त कोफ्ते लगता है। बहुत White मजे के कोफ्ते बनते हैं ना, ना, white बहुत मजे के बनते हैं। वेरिएशन बहुत होनी चाहिए, जबरदस्त, हाँ, आपके बिल्कुल। पास वेरिएशन होनी चाहिए, तो आप हर चीज झटपट फटाफट तैयार हो जाती है। झटपट तैयार हो बिल्कुल जाती है बिल्कुल white और बिल्कुल, वाइट बिल्कुल। कोफ्ते तो मैं बहुत कोई भी yummy मेरी होते हैं। दावत होती हाँ, है ना, हाँ, हाँ। मैं जरूर बनाती हूँ yummy और मेरी होते सबसे पहले वो खत्म होता है। ये नहीं कि मैं कम बनाती कम बनाती भी ज्यादा हूँ, बनाती भी ज्यादा हूँ, लेकिन वो खत्म हो जाते हैं, मेरा रिकॉर्ड है। सही। अच्छा जी, आप बताएं कोई ऐसी डिश जो कि मेहमान आ जाए और आपने फौरन से बनानी है और खाने का टाइम हो रहा है, तो फिर अच्छा। कैसे बनाएंगी आप? हाँ, देखें, सबसे मज़ेदार जो होते हैं ना, अभी मैंने ट्राई की थी हाँ। रिसेंटली। हाँ, आप फटाफट पोटैटो बाल लीजिए, बेबी पोटैटोस तो आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है। वो उसको बाल के मैं उसको 4 पीसेस में करती हूँ। हाँ। उसमें बहुत सारी चॉप की हुई प्याज डाली, पालक है, पालक फ़ौरन डाली, उसके अंदर थोड़ा सा बेसन डाला, और क्या कहते हैं, ये चावल का आटा होता है, वो मेरे पास रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरी इस्तेमाल में है। हाँ। उसके अंदर कुटी मिर्च डाली, कुटा ज़ीरा डाला, हाँ, कुटा गरम मसाला डाला, कॉर्नफ्लावर डाला, और 1 अंडा, सही, और थोड़ा सा कुटा धनिया। सही। उसको मैं ग्राइंड नहीं करती, उसको मैं हमदस्ते में कूट लेती हूँ। हाँ। और ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना, पतला लेप नहीं बनाना, हाँ। और गाढ़ा गाढ़ा सा इसको रखना है, और एक कटोरी लेके ना उसमें शेप लगा देती हूँ, सही। उसी को निकाल के, और उसके बाद आप पैन में थोड़ा सा ऑयल डालिए। डीप फ्राइंग नहीं करनी है, डीप फ्राइंग। वो इतनी बड़ी पराठे की जैसी टिक्कियाँ बन जाती है, और वो इतनी यमी होती है, इतनी यमी के कोई नहीं। आप उसमें वेरिएशन कर सकते हैं, सॉस डाल लीजिए, बारबेक्यू सॉस डाल लीजिए, चिली सॉस डाल लीजिए, पेरी पेरी सॉस डाल लीजिए। पेरी पेरी सॉस मैं अपने घर में खुद अपना रेसिपी से बनाती हूँ। तो वो ये चीज़ें डाल के सारा बना लें आप टिकिया, एक समझे कि एक मोटा कबाब स्टाइल का बनेगा, लेकिन थोड़ा सा बड़ी फॉर्म में बनता है, थोड़ा सा बड़ी फॉर्म, थोड़ा सा बड़ी फॉर्म सही। में। आप ये स्नैक्स के तौर पे आप शाम में लीजिए या मेहमानों के सामने रखिए। हाँ। मैंने बनाया, यकीन करें, और दूसरी डिशें खाई हैं, लेकिन हाँ। वो बहुत ही Different यमी और हो बहुत गई, डिफरेंट चीज़, बहुत different हो यमी, गई। बहुत different बहुत बनता है, डिफरेंट, बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत मज़ेदार भी ये, बनता है। अच्छा, ये यमी बताएं होती है कि बहुत। चावल जो है वो बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो चूर चूर हो जाते हैं, यानी टूट जाते हैं, जिसको कहते हैं ना। तो चावल टूटे नहीं, चावल खिला खिला रहे, उसकी क्या तरकीब होती है और मज़ेदार भी रहे? देखिए, आप अगर पानी आपने पहले उबाला है, हाँ, ठीक है, पानी आपने उबाल लिया, उसमें नमक डालिए, ऑयल डालिए। जिस वक्त पानी में एक उबाल आता है ना, उसमें या तो आप 1 टेबलस्पून सिरका डाल लीजिए या हाफ लेमन का जूस डाल लीजिए, और फिर उसके बाद आप उसमें चावल डालिए। फिर आप आपके देखेंगे चावल ना, ही खिले खिले होंगे। इतने खिले और इतने खुशबूदार होंगे कि आप चावल जिस वक्त दम लगाएंगे खिली ना, खिली बिरयानी जो खिली, बनती है, जी, हाँ, बिल्कुल, वो ये खिले बात खिले याद चावल रखिए। और खिली खिली बहुत बिरयानी, खिले सही। खिले होते हैं। तो या उसमें वो पानी बॉईल करके सिरका डाल देना, सिरका डाल लें या लेमन डाल लीजिए, सिरका या लेमन डालना है, तो सिरका उससे या चावल लेमन। नहीं टूटेंगे। बिल्कुल नहीं टूटेंगे, गारंटी यही मेरी। चलिए जी, ये तो बस बड़ा वैसे ज़्यादा जबरदस्त- बॉयल ना हो। ज़्यादा बॉयल ना हो, ज़्यादा बस boil ना हो। ज़्यादा boil ना हो। ज्यादा बॉयल ना हो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया सुमेरा, बहुत शुक्रिया फरीन, हम आप दोनों हमारे शो पर आए और आज हमने बहुत मजे की बातें की और बहुत जबरदस्त जो है वो डिशेस की रेसिपी हमने आपके साथ में शेयर की। जनाब, वीकेंड है, अपना भी ख्याल रखिए, इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग सीरियल 10। थैंक यू।